ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। वासुदेवा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री गुरु तीन पावन परमानंद माधव श्री चैतन्य। हरे हरे कृष्णा के सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत स्वागत प्रणाम। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन सुबह के इस सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय को। और 9वें अध्याय में भी हम आज लेंगे श्लोक संख्या 7, है ना। तो बहुत सुंदर ये जो है अध्याय चल रहा है। भगवान जो है परम गुही ज्ञान दे रहे हैं, उसमें भी ऐसे ज्ञान को दे रहे हैं जो एकदम अचिंत्य है। ऐसी शक्तियों को बता रहे हैं जो एकदम अचिंत्य है ना। तो उसी में से आगे हम और बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले श्लोकों में जाना था कि कैसे भगवान के जो है अंतर जो है सभी लोग स्थित रहते हैं। और उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा था कि किस तरीके से मैंने उनको एक जो है स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है, फिर भी स्वतंत्रता होते हुए भी वो स्वतंत्र नहीं है, और मेरे में लिप्त होते हुए भी मैं उनसे लिप्त नहीं हूँ, है ना। अब जो है हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, और अब जो है भगवान इसमें और कैसे बताएंगे कि ये सारे जीव कहाँ जाते हैं जब प्रलय होता है, कैसे बाहर आते हैं, कैसे अंदर जाते हैं, वो सारी चीजों के बारे में। अचिंत्य भेदाभेद का ही प्रकरण चल रहा है। और ये जैसे कि हमने अभी देखा था कि कैसे जो है भगवान ने सृष्टि करी, तो उसके बारे में हमने पहले के श्लोकों में जान लिया, है ना। कैसे उन्होंने उस चीज को संवारा, बनाया या रचना की उस तरीके का। अब इसके बाद जो है यहाँ पे भगवान ने ये जो सिस्टम बनाया है, इसको सुचारू रूप से कैसे चलता है ये सिस्टम, जो रचना उन्होंने करी है, ये चलती कैसे है, तो इसको कौन चलाता है उसके बारे में भगवान बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 7, 8, 9, 10 तक के श्लोकों में हम लोग यही जानेंगे। ठीक है, तो ठीक है आगे पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 7 मेरे साथ और में कीजिएगा, जो भी माता जी करना चाहें। सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पपादो विसृजाम्यहम्। कल्पादो विसृजाम्यहम्। कोई एक माता जी और पढ़ रही थी ना, वो भी पढ़ लीजिए। सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पपादो विसृजाम्यहम्। कल्पपादो विसृजाम्यहम्। थैंक यू सो मच शांति माता जी और सुषमा माता जी। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो कल्प के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, कैसे वो हो जाते हैं, कैसे वापस आ जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे तात्पर्य, छोटा सा तात्पर्य है पर मीनिंग बहुत बड़ा है इसका। हम यस, कौन सी माता जी वॉलंटियर करना चाहेंगे। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और का अंत कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है।
कल्प क्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 43 मिलियन वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष से ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको हम बहुसयाम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह एक वैदिक सूक्ति है। छंदोग्य उपनिषद 6.2.3 में वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। सुषमा माता जी, आपका दुपट्टा और मेरा दुपट्टा मैच कर रहा था। हरे कृष्णा। ओके, चलिए तो अभी हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो ये जो है जो संख्या दी गई है वो कितनी है? 4 अरब 30 करोड़, है ना? या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं 3.4.3 ट्रिलियन। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे शिला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बता रहे हैं? इस विराट भौतिक अव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे ये यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। भगवान कौन से अपने जो है फॉर्म की बात कर रहे हैं, बताइए। ये तो अभी हम लोगों ने 2-3 पढ़ ली ना श्लोका, तो अब तो अंदाजा लग गया होगा कौन से विराट भौतिक अव्यक्ति का सृजन, ठीक है, पूरा सृजन, पालन करते हैं, संहार करते हैं और पूर्णतया उन पे निर्भर करता है। बता सकते हैं कौन से फॉर्म की बात की जा रही है? गर्भोदक्षाय विष्णु। और महाविष्णु। महा महाविष्णु की, वहां से ही सब कुछ, वो विराट है, वो सबसे प्रथम स्टेज वही है। तो भगवान कहते हैं कि मैं पुरुषावतार में ये सारी चीजें करता हूँ। जब भी पुरुषावतार की बात आती है तो 3 चीजें हमेशा ध्यान रखिए, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। उसी से पूरी सृष्टि का पालन, संहार, संचार सब कुछ होता है, तीनों चीजों के मिलने से। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्रलय की बात की जा रही है कि कैसे जो है क्या होता है कल्प क्षय। तो कल्प क्षय मतलब एक कल्प खत्म हो गया तो उसका अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पे। तो ये प्रलय जो है ये कई बार होते हैं। तो कौन कौन से प्रलय कैसे होते हैं देखिए। तो सबसे पहले एक प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी का, हम लोगों ने पहले ही वाले अध्याय में पढ़ा था, जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, पूर्ण होता है ना, तो उसमें भी जो है प्रलय हो जाता है ना, एक कल्प हो गया। उसके बाद फिर जब उनकी रात्रि पूर्ण होती है तो फिर प्रलय हो जाता है। तो इस तरीके से, और उसके बाद जो है उसके बाद फिर एक और होता है, ये हो गए छोटे छोटे प्रलय, है ना। और उसके बाद एक महाप्रलय होता है। महाप्रलय कौन सा होता है? जब महाविष्णु श्वास को खींचते हैं। जो महाविष्णु है वो जब श्वास को अंदर खींचते हैं, जब वो श्वास को छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। जब वो श्वास को अंदर खींचते हैं तो क्या होता है? सब कुछ अंदर चला जाता है। उसको बोलते हैं महाप्रलय। उसको बोलते हैं ये जो है सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसमें क्या होता है? उसमें ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं। अभी तो क्या है ना, ब्रह्मा जी की रात हुई, दिन हुई, तो ब्रह्मा जी तो वहीं पे रहते हैं, करेक्ट। और छोटे छोटे प्रलय होते रहते हैं। महाप्रलय जब होता है, जब महाविष्णु जब श्वास लेते हैं, तब ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं, तो कुछ भी नहीं रहता है और उसमें ही समा जाते हैं। और उसके बाद फिर दोबारा से उनको दिया जाता है। तो ये इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है। तो अब इसके बाद ब्रह्मा जी की 3 रातें, ये तो हम लोग पहले गणित पढ़ चुके हैं, तो इसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो प्रलय के बारे में हमने जान लिया। और ये कैसे कार्य करता है? अब वो कहेंगे कि भगवान कोई चीज बनाते हैं या कोई प्रकट चीजें करते हैं तो भगवान भी उसमें उलझ जाते हैं? नहीं। तो हमारे आचार्य बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं जैसे मकड़ी जाला बनाती है ना, इस तरीके से भगवान सब चीजों की रचना करते हैं, जाले की तरह करते हैं। पर मकड़ी अपने जाले में कभी फंसती है? कभी नहीं फंसती। पर उस जाले में जो भी अंदर जाएगा कि ये तो बढ़िया नेट है, चलो इसमें से निकल के चले जाते हैं, वो क्या होगा? वो उसमें फंस जाएगा। और अगर और हाथ पैर फड़फड़ाएगा तो क्या होगा? और भी ज्यादा फंस जाएगा। पर मकड़ी क्या करती है? उसी को दोबारा से उसको क्या कर लेती है? अपने अंदर ले लेती है, सारा खींच लेती है अंदर, मकड़ी हमेशा।
कभी भी अपने जाले में नहीं फंसती। तो इसी तरह से भगवान प्रकट करते हैं और उसके बाद जब वो चाहते हैं तब वो प्रलय के जैसे अपने अंदर सांस खींचते हैं, सब का सब उनके अंदर समा जाता है। तो ये क्या है, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, इससे ही सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है यहाँ पे प्रलय की बात हो गई और उसके बाद है भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एक को हम बहु श्याम, तो यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अकेला क्या, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। तो भगवान अकेले ही सारी चीजों को करते हैं, पर क्या करते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में वो क्या करते हैं, बहुत जगह वो अपने आप को विस्तारित कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, और एक प्रलय कैसे होता है, युग जब खत्म होते हैं, जैसे हमारा भी ये कलयुग चल रहा है, जैसे ही कलयुग पूर्ण होगा फिर प्रलय होगा। सतयुग आएगा, सतयुग के बाद जब सतयुग पूर्ण होगा तो भी प्रलय होगा। फिर द्वापर, त्रेता, जो भी आते हैं सबके बाद एक एक प्रलय होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे श्रीमद् भागवतम में 7 तरीके के प्रलयों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जो ये जो है, हाँ ये तो मैंने पूछ ही लिया आप लोगों से, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसमें एक ये और भी आ जाता है कि ये जो हम भगवान इसमें जो बता रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद हम लोग को डिस्क्राइब कर रहे हैं या हम लोग भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, तो ये जो सृष्टि है, ये प्रकट है, ये प्रलय है, इन सबको जान के हमें क्या मिलेगा, इन सबको सीख के, सुन के, जान के हमें क्या सीखने को मिल रहा है, प्रलय के बारे में सुन के हमें क्या समझ में आएगा। कि हम नाशवान हैं, हमारी तो मृत्यु और सब लोगों की मृत्यु तो निश्चित ही है। और दूसरा, हमारा विश्वास भगवान की तरफ और बढ़ेगा ये समझने के लिए कि सृष्टि का अम, अम, कैसे हो, सृष्टि की, हाँ, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे प्रोग्रेस हुआ, एंड हाउ वी हैव टू लिव इन दिस लाइफ। हम्म, तो द crux is that chant the name of Shri Krishna and be with him all the time. ठीक है। तो माता जी ने 2-3 पॉइंट तो अच्छे बोले कि जब से षष्ठी होती है चावल भी हमारे, चाहिए, बादाम भी चाहिए, मैं उधर आती हूँ, सब कुछ है। संगीता माता जी कुछ बोल रहे हैं, वाला माता जी, ओके। तो ये जब प्रकट की बात हम लोग करते हैं, षष्ठी की बात करते हैं, किसी और को कुछ और पॉइंट बोलना है, फिर मैं उसको पूर्ण करूँ। तो हमें पता चलता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सृष्टि होती है चली जाती है। तो अभी एक माता जी ने पॉइंट बोला, उसके बारे में पूछती हूँ कि हम लोग जो है नाशवान है, हम लोग का नाश हो जाता है। जी माता जी, ना एक्चुअली हमारे शरीर शरीर का का नाश नाश होता है होता है, माता जी, आत्मा का आत्मा नाश नहीं का होता। नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता। यस। नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, जैसे हम सब लोग हैं, अभी प्रलय हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, हम नाश हो जाएंगे। हाँ, बॉडली हम नाश हो जाएंगे। हाँ, हम तो आत्मा है ना, अभी बॉडी की बात छोड़ दीजिए। तो जीव का कह क्या, रही बॉडली हम नाश हो। जीव का क्या होगा, जीव, चलो जीव की बात करते हैं, जीव जो पर्टिकुलर शब्द है, जीव का क्या होगा, जीव वो नाशवान है या नहीं, नाशवान। वो नहीं 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 नहीं, वो नाशवान नहीं हो, भगवान के उसमें अपने अंदर प्रवेश कर जाएंगे, भगवान अपने अंदर ले लेंगे। तो अब आप बताइए, ये जब हमने सुना कि भगवान प्रकट करते हैं, अप्रकट करते हैं, प्रलय करते हैं, उसके बाद संहार करते हैं, फिर पालन करते हैं, तो कब से हम लोग यही कार्य करते आ रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं, निकल रहे हाँ, हैं फिर अंदर जा रहे होंगे, सब कर रहे होंगे। क्योंकि हम भवबंधन से हमारी बंधे हुए हैं बात ना, है जिस माता दिन जी। हम भगवान की शरण ले लेंगे उस दिन जो है हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे और फिर इस चक्र से बाहर ही निकल जाएंगे। यस, गुड पॉइंट, यही पॉइंट हमें समझना है कि ये जो बार बार चीजें होती हैं तो हम कब से करते चले आ रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम इसको सीखते हैं, समझते हैं, तो एक चीज और है, ये जो प्रकृति है ये क्या है, ये नाशवान है, नाशवान है, ये खत्म हो जाती है, एक टाइम पीरियड आता है उसके बाद ये खत्म हो जाता है। एक बार शिला प्रभुपाद का मुझे कोटेशन याद आ रहा है, एक बार शिला प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ वॉक कर रहे होते हैं और वहां पे वो कहते हैं कि शिला प्रभुपाद देखिए ये सूर्य कितना सुंदर है, ये जो सूर्य ढल रहा है कितना सुंदर लग रहा है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं ये कोई नई चीज थोड़ी ना है, ये हर बार होता है। तुमको भी नया लग रहा है क्योंकि तुमने कितनी बार जन्म लिया होगा, ये प्रकृति ऐसी ही है, सुंदर लगती है पर इसमें लिप्त होने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हमें इस सृष्टि में सुंदर लगता है, कहते सृष्टि कितनी सुंदर है, ये कितना सुंदर है, चलो अभी सुंदरता देखने के लिए और कहीं बाहर चले जाते हैं, है ना, और भी सुंदर सुंदर चीजें देखेंगे, पर वो कहते हैं ये तो बिल्कुल पुरानी है, ये हर बार भगवान करते हैं, हमको नया नया बार बार लगता है क्योंकि हम इसमें लिप्त रहते हैं। तो हमारा सबसे अच्छा
सीखने का पॉइंट ये है कि हमें इससे लिप्त नहीं होना है। और अगर हमें जब इसकी सुंदरता दिखती है तो देखना चाहिए कि जब सृष्टि इतनी सुंदर है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो अगर सुंदरता चाहिए तो कृष्ण की सुंदरता पे हमें आश्रित होना चाहिए, उनसे अपना लगाव रखना चाहिए, है ना। और क्या है कि ये क्षणिक है। भगवान ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि ये देखिए होती है और फिर खत्म हो जाती है, होती है फिर हो जाती है। तो हमारे जीवन में भी जब परेशानियां आती हैं तो उस पर ज्यादा हमें घबराना नहीं चाहिए। क्यों? ये तो क्षणिक है। अरे कुछ भी नहीं रुका तो हमारी परेशानी कैसे रुक जाएगी? जब इतनी बड़ी सृष्टि नहीं रुकती है, वो भी खत्म हो जाती है, तो क्या हमारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी? वो भी खत्म हो जाएंगी। तो उसमें भी लिप्त होने की जरूरत नहीं है। जो आता है वो समय के साथ चला जाता है, क्योंकि काल के रूप में भगवान उसको एक बार खत्म कर ही देते हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन किसकी लेनी है? सिर्फ भगवान की, कि भगवान के नाम का उच्चारण कर सकें। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सृष्टि क्या है? दुखालयम अशाश्वतम है। अब एक प्रश्न आप लोगों से फिर से मैं करती हूँ कि ये जो है सृष्टि जो भगवान ये बनाते हैं और ये सारी चीजें हमें बताते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? अगर हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? ये सृष्टि उन्होंने बनाई, ये सृष्टि उन्होंने क्यों बनाई? उनका क्या उद्देश्य था? ये प्रकृति बनाते हैं और उसके बाद फिर उसको विलय कर देते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? एको अहम बहुश्याम है। हम्म। यस माता जी। भगवान चाहते हैं मैं अकेला हूँ, मैं अनेक हो जाऊं। सृष्टि करते हैं, जीव उत्पन्न करते हैं, प्रकृति करते हैं, आनंद के लिए, भगवान के आनंद के लिए। भगवान के आनंद के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान तो परम आनंद में गोलोक वृंदावन में रहते हैं। पर वो जब ये सृष्टि प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा, जो जीव है ना, ये शाश्वत है, इसका तो कभी कुछ नहीं होता है। इसके अंदर इच्छा होती है। जैसे अभी हम सब लोग एक साथ है, अभी कहते नहीं, अभी हम अलग रहेंगे, अलग हमारा रूम होगा, अलग हमारा किचन होगा, सब कुछ अलग चाहिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, सृष्टि बना दी है, पर उसमें भी हमको स्वतंत्रता दे देते हैं। तो भगवान ये पूरी सृष्टि एक ही चीज के लिए बनाते हैं, कि तुम्हारा मेरे साथ संबंध स्थापित हो जाए, तुम यहाँ आके। और खास तौर से विशेष रूप से जो मनुष्य का जन्म मिला है, ये हमारी इंद्रियां मिली हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान को जानने के लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं बनी हुई है। तो जब भी कोई भगवान की भक्ति में आता है, भगवान को समझ लेता है, भगवान की सृष्टि को समझ लेता है, तो भगवान कहते हैं अब तुम्हारा जीवन क्या हुआ? सार्थक हो गया। तो हमारा जन्म सार्थक करने के लिए भगवान हमको ये छोटा सा मटेरियल वर्ड दे देते हैं कि जाओ अपनी चीजों को भोग लो, और इसमें ये भी सीख लो कि मुझके मेरे पास कैसे आना है। तो ये बहुत जरूरी है। तो भगवान शाश्वत है या नहीं है? शाश्वत है, करेक्ट। शाश्वत है, जीव, शाश्वत है, जीव शाश्वत है। नहीं माता जी। शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है। जीव भी शाश्वत है। भगवान अरे हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है ये सारी चीजें, करेक्ट। क्या है याद? ये धर्म से यदा यदा ही धर्म से। तो भगवान जो है शाश्वत है, जीव शाश्वत है, समय शाश्वत है। ध्यान से सुनिएगा। माया शाश्वत है या नहीं है? माया माया एक्चुअली ध्यान से बोलिएगा, माया पीछे ही बैठी है हमारे। बताइए बताइए, शाश्वत है या नहीं? माता जी, माया शाश्वत नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे उस पे है। यदि हम उससे लिप्त रहेंगे तो माया जो हमें पकड़े रखेगी, यदि हम भगवान की तरफ मुड़ते जाएंगे तो माया जो हमें से हमसे दूर होती जाएगी। हम्म। तो तो शाश्वत नहीं कह ठीक है, तो सकते। अभी माता जी ने बताया माया शाश्वत नहीं है। नहीं, माया शाश्वत है। भगवान की शक्ति हमेशा क्या होती है? शाश्वत होती है। वो कुछ और नहीं है। माया करेक्ट। भगवान की शक्ति है, पर भगवान की क्या होती है? छाया के रूप में पीछे खड़ी रहती है। अगर कोई जब भगवान से बहिर्मुखी होता है, चैतन्य चरितमृत में कहते हैं कि जो जीव भगवान से बहिर्मुखी हो गया, भगवान सामने है और उनके पीछे हो गया, तो क्या होगा? पीछे तो माया खड़ी हुई है, तो वो हमेशा रहेगी, क्योंकि भगवान शाश्वत, तो उनकी छाया भी तो शाश्वत है, तो माया भी शाश्वत रहती है। ठीक है। अब उसके बाद करेक्ट। जो है, ज्ञान शाश्वत है या नहीं है? जो ज्ञान हम लोग लेते हैं, इंटेलिजेंस जो है वो जी माता जी, ज्ञान भी ये मतलब शाश्वत है। शाश्वत है। वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि भगवान सारी इंटेलिजेंस देके भेजते हैं। भगवान जो ज्ञान है वो भी हमेशा शाश्वत रहता है। शास्त्रों का ज्ञान, भगवान ने जो ज्ञान दिया है, ये कभी भी खंडित नहीं होता। ठीक है। तो जो हम ले रहे हैं ना, ये अब कभी भी खंडित नहीं होगा। हम कितने भी जन्म ले लेंगे, जो एक बार हमने भगवद गीता पढ़ ली, भगवान के श्लोक पढ़ लिए, भगवान का नाम ले लिया, ये हमारे साथ हमेशा चलेगा। और उसके बाद ये भौतिक प्रकृति शाश्वत है या नहीं है? अभी तो कंफर्म हो गया।
नहीं है। करेक्ट, ये अशाश्वतम है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, कर्म हमारे शाश्वत हैं या नहीं है? माता जी अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। कैसे? माता जी कर्म का, क्योंकि ये तो जब हमें ये समझ में आ जाएगी कि हम कर्म क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, और यदि हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो जो है मतलब कर्म शाश्वत नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कर्म कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो शाश्वत कर्म नहीं है। वेरी नाइस, बिल्कुल सही है, कर्म शाश्वत नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था तृतीय अध्याय में, और आगे भी भगवान बताते हैं कि जब कोई भक्ति करता है, तो अभी हम लोगों ने दो या तीन श्लोकों से पहले ही पढ़ा था, क्या है? बीज, फूट, प्रारब्ध, अप्रारब्ध और फलोन्मुखी, सारे फल क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। किससे? सिर्फ भक्ति से। तो भक्ति तो कर्म क्या है? ये अशाश्वत है, ये शाश्वत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमने अभी कोई गलत गलत काम कर दिया और उसके बाद हमको फल मिलेगा ही मिलेगा, मिलता है। पर क्या है, वो एक्ट जो है उसको जो है पाप, उसका जो है परिणाम नहीं देता। परिणाम देने वाले कौन है? भगवान देने वाले। जब हम भगवान के मार्ग पे आ जाते हैं तो भगवान उसको क्या करते हैं? भक्ति से उसको पूरा खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए अब बताइए, अब हम इस संसार में आ गए, ये अशाश्वत है। करेक्ट, अब इसको पूरे गणित को आप समझ लीजिए, हम इस संसार में आ गए, हम शाश्वत हैं, भगवान शाश्वत है, काल शाश्वत है, जो चक्र चल रहा है वे भी शाश्वत है। करेक्ट, अब इसमें क्या है, जो हम कर्म कर रहे हैं, अब उसमें हमने अपने लिए कर्म किए, दूसरों के लिए कर्म किए, भगवान के लिए कर्म नहीं किए, तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यू बंधन में बनते चले जाएंगे, कंटिन्यू बंधन में चले जाएंगे। इसीलिए जो शाश्वत जीव है, ये भगवान भगवान से बहुर्मुखी हो जाता है, भगवान से दूसरी तरफ हो जाता है, और माया इसको झपट लेती है। वो कहते हैं जो भी भगवान से बहुर्मुखी होते हैं, माया क्या करती है? माया उसको झपट लेती है, और इसके लिए हम निकल नहीं पाते। तो हमें क्या करना चाहिए? अशाश्वत जगत में हमें नहीं रहना है, हमें अपने शाश्वत जगत में जाना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है, भगवान की सेवा करनी है। तो यहाँ पे हमें वो कार्य करने चाहिए जो भगवान की प्रसन्नता देते हो, सारे कार्यों में भगवान होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे लिए क्या है, कि अब आप सोचिए, काल हमने सुन लिया, ब्रह्मा जी का प्रलय के बारे में सुन लिया। अब एक छोटा सा पूछती हूँ मैं आपसे, ये जो हमारा पीरियड चल रहा है, ये कौन सा पीरियड चल रहा है? ब्रह्मा जी का कौन सा समय चल रहा है? ये दिन में होता है प्रलय, रात खत्म हो जाती तो हो जाता, तो हम लोग दिन के समय में हैं या रात के समय में हैं? ये बात कई बार हम लोग बता चुके हैं। ये हमारा, मतलब हाँ, दिन के समय में ब्रह्म मुहूर्त में है। दिन के समय में है, ब्रह्म दिन के मुहूर्त समय, ये दिन के समय में। दिन के समय में, यस। तो माता जी ने बोला, आज के हिसाब से उन्होंने बोला ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के समय में है। पर ब्रह्मा जी का क्या चल रहा है? दिन चल रहा है। ठीक है, अब ब्रह्मा जी के दिन में ये जो टाइम पीरियड है, इसी में भगवान ने अवतार लिया है। कौन सा अवतार लिया? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु के रूप में। करेक्ट, और अभी अभी ही वो आए थे। अभी अभी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन तो कितना बड़ा है। तो अभी आए हैं, 500 वर्ष पहले ही आए हैं चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। करेक्ट, और उन्होंने हमें क्या दिया? क्या दिया चैतन्य महाप्रभु ने हमको? हरि हरे नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महामंत्र दिया है। अब आप बताइए, जो लोग हरे कृष्णा महामंत्र पे विश्वास नहीं करते हैं, अब आप ये बताइए, अगर मान लीजिए चैतन्य महाप्रभु नहीं आते और ये हमें संदेश नहीं मिलता, और उनके जो सेनापति हैं, जैसे उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला था और चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि मेरा सेनापति आके पूरी जगह, हर गांव में और हर शहर में, जगह जगह जाके ये नाम को प्रचार प्रसारित करेगा। अगर वो भी नहीं होता, तो हमको कैसे पता चलता कि गोलोक वृंदावन है एक जगह? आप बताइए, कभी भी बिना कृष्णा कॉन्शियस में आए हमको पता थी कि गोलोक वृंदावन एक जगह है? किसी को पता था? यही वृंदावन के बारे में पता था, और इसकी महत्ता के बारे में भी नहीं पता था। स्वर्ग के बारे में पता था, वैकुंठ के बारे में पता था। करेक्ट, इतना तो सबको पता था कार्ड में, क्योंकि सुनते थे ना, जब कोई चले जाते थे तो स्वर्ग हो गए, स्वर्गवासी हो गए, इसलिए पता चलता था सब जाते हैं और स्वर्ग में चले जाते हैं। तो हमारे पर कितनी गंभीर बात है ये, कि चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने ये प्रचार किया, प्रसार किया। उनके जो अनुयायी थे, उनके जो पार्षद थे, जो हमारे षड गोस्वामी थे, उन्होंने ये मार्ग दिखाया कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र लेना है, और इससे अच्छा और कोई मंत्र है ही नहीं। अभी कल ही मैं लेक्चर सुन रही थी प्रमोदानंद महाराज जी का,
तो वो क्या बोल रहे थे कि अगर चैतन्य महाप्रभु को कुछ और अच्छा पता होता, बेस्ट पता होता, तो वो ही देते ना। उनको सबसे अच्छा हरे कृष्णा महामंत्र है, इसलिए उन्होंने वो ही दिया। जब वो आई है हमारा भला करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, तो उन्होंने यही बोला है। और अवतार नहीं होते भगवान के, सारे अवतारों में भगवान क्या है, स्वयं नहीं प्रधान आते हैं, वो अपने सिर्फ अवतारों को भेज देते हैं। चाहे किसी का जो है उनको बचाना हो, जो उनके भक्त हैं उनको बचाना हो, या किसी का विनाश करना हो, तो बोले किसके लिए भगवान नहीं आते। भगवान अभी आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, और उसको भी हम सीरियस नहीं लेते हैं। तो इतना गोल्डन पीरियड जो हमें चल रहा है, इतनी बड़ी प्रलय के बारे में हमने सुन लिया, सृष्टि के बारे में सुन लिया, अब हम कहाँ पे हैं, हम इस समय कहाँ पे हैं, गोल्डन पीरियड में चल रहे हैं। ब्रह्मा जी के दिन के समय में है, अब ये दिन खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगी, प्रलय होगी। तो उससे पहले हमको क्या हुआ, हमको हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया। जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, उस पे इतनी जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, हमारे गुरु की कृपा से हमको वो चीजें मिल गई हैं। और अभी भी जो लोग इस चीज को नहीं पहचानते, आप सोचिए घोर कलयुग आएगा। कल वो अपने लेक्चर में बता रहे थे, तो कुछ लोग हंसने लगे, तो वो कह रहे हंसो मत, भागवतम में लिखा है कि मनुष्य कैसा हो जाएगा। जो बैगन का पेड़ होता है ना, तो बैगन के पेड़ को, उसको बैगन तोड़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी। तो सब लोग हंसने लगे, बोले हंस रहे हो, हंसो मत। हंसने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि अगर ये जन्म खत्म हो गया तो क्या होगा, हम दोबारा से जन्म लेंगे कलयुग में, और वो घोर कलयुग, और ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। और क्या होगा, फिर हमारी कॉन्शियसनेस में पता नहीं हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या किया है क्या नहीं किया है, कैसे भक्ति में आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे चीजें खत्म होती चली जाएंगी। तो अभी ये जो गोल्डन पीरियड है, 10,000 साल का, और शिला प्रभुपाद ने भी कहा था मेरी ये किताबें 10,000 वर्ष तक ऐसी ही रहेंगी। तो कम से कम हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमको इसी जन्म में, जो हमें जन्म मिला है, इसमें हमें चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो उन्होंने हमें सबसे बेस्ट हरि नाम दिया है, उसके नाम से ही हम इससे जीवन से चले जाएंगे। इस जन्म में आने का हमारा और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से भगवान के धाम को जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे। किसी ने कोई मैसेज भी भेजा है क्या? हम्म। तो अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे सब लोग मिलके, ठीक है, करेंगे, कौन कौन करना चाहता है? सब लोग करेंगे। टाइम कितना हो गया? ओके, सिर्फ 2 मिनट रह गए, जी ठीक है। माता जी। ओके, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, और सब लोग आप मेरे साथ जो है पार्टिसिपेट कीजिएगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? ठीक है। जी माता जी। हम लोग भजन गाएंगे, और आप लोग जो है म्यूट पे रह के गाइए, क्योंकि अगर सब लोग खोलेंगे माइक तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगी। आप लोग एक एक लाइन जो है उसकी ट्रांसलेशन की गा सकते हैं मेरे साथ, एक एक माता जी, एक एक बार में एक एक ट्रांसलेशन, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हम बहुत अधम हैं, हमारे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, आप अपनी कृपा कीजिए, अपने पार्षदों की कृपा कीजिए, जिससे कि हम हरि नाम ले सकें, हमारे अंदर हरि नाम के प्रति प्रेम हो, और हम आपके धाम तक वापस जा सकें। जो हमें आपने कार्य दिया है, वो हम अच्छे से इस जगत में रहते हुए कर सकें। गौरंग बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयने बवे नीरा। गौरंग बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयने बवे नीरा। ट्रांसलेशन। हे कृष्णा, वह दिन कब आएगा कि केवल श्री गौरंग नाम के उच्चारण मात्र से मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? कब हरि हरि के उच्चारण से मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकलेंगे? हरे कृष्णा। और कबे निताय चांदेर करुणा हईबे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हवे। Yes. कोई और? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। बोलिए माता जी। नहीं नहीं, आप पढ़िए। कब श्री नित्यानंद प्रभु मुझ पर अपनी कृपा वर्षा करेंगे कि जिससे मेरी समस्त भौतिक भोग की इच्छाएं तुच्छ हो जाएंगी? हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब नाम जब करते हैं तो हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं इतनी है कि हमें जो नाम का फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। नाम का फल है सिर्फ कृष्ण प्रेम, और हमें भौतिक इच्छाएं प्राप्त हो जाती हैं।
पूजा लाभ प्रतिष्ठा हानि और हम उसमें लिप्त हो जाते हैं ना। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना, कबे हम हरिवे श्री वृंदावन। हरे कृष्णा। जब मेरा नाम भौतिक सुख के विषयों को त्याग कर निर्मल होगा, कब मैं श्री वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। हरे कृष्णा। रूप रघुनाथा पदे हईबे आकुति, कबे हम बूझिब ये युगल प्रीति। हरे कृष्णा। श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी शट गोस्वामी वृंद के चरण दर्शन के लिए मैं कब व्याकुल हो उठूंगा, कब मैं श्री श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझने में समर्थ हो पाऊंगा, वेरी नाइस। हो सकूंगा। रूप रघुनाथा पदे रघु मोर आशा, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर सदा यही प्रार्थना करते हैं, श्रील रूप गोस्वामी श्रील रघुनाथ गोस्वामी के चरणों में मेरी सदा आशा बनी रहे। हरे कृष्णा, हरि बोल। गौरंग बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते नयने बवे नीरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौरंग महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, पंचतत्व महा की जय, छड़ गोस्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम प्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे सत्र को विराम करते हैं और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमें हरिनाम मिला है, ये बहुत अमूल्य हमको जो है चिंतामणि मिली है, जिससे हम भगवान के धाम जा सकते हैं, अपने कलमश को दूर कर सकते हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ ये जो है ये जीवन मिला है हर क्षण, हमें कल का नहीं पता कि हम कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इसी उससे करना चाहिए कि इस जीवन को हमारा जो है सफल बना दीजिए, आपका प्रेम हमको प्राप्त हो जाए, नहीं तो हम ऐसे ही प्रलय में आते रहेंगे जाते रहेंगे, जबकि हमारे लिए जगह नहीं है। हम भगवान के हैं, हमें भगवान के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, पूरी तरीके से कृष्ण चेतना में बने रहे। हरिओम तत्सत। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।